हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों की दुआ से हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और ये है शाम का टाइम। आज है जुमेरात। हाँ, मैं भूल गई थी, आज है जुमेरात। तो अभी जो है लड़के सारे बाहर जो है ये झंडे लगा रहे थे। तो अब शाम हो गई थी तो लड़कों ने उठा के रख दिए कि कल सुबह जल्दी लगा देंगे। और ये पट्टी अयान लेकर आया है मेरा अपने सर पे लगाने के लिए। तो कह रहा था अम्मा ये रख दीजिएगा, सुबह जो है जब नहाने धोने के बाद तैयार हो जाएंगे तो आप बांध दीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है। और जो है सबसे पहली बात तो आप सबको जो है मैं 2 मुबारकबाद दे देती हूँ। सबसे पहली बात तो है जश्न मिलादुन नबी की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और दूसरा कल है जुम्मा, उसकी भी बहुत बहुत मुबारकबाद हो। खैर यहाँ जो है मैंने सब कराया, सब रखा। बच्चों के जो सब कपड़े अपने पहनने थे वो भी, कपड़े क्या थे, कपड़े कुछ नए नहीं लिए थे हम लोगों ने, जो थे पुराने थे, प्रेस करके वही बच्चों ने पहने थे। खैर उसके बाद मैं यहाँ बाहर आ गई थी। बाहर आने के बाद यहाँ जो है हस्बैंड ने लाइटें लगाई थी। बच्चे बहुत पीछे पड़े हुए थे, अब्बा लगा दीजिए। तो अच्छा, हस्बैंड को टाइम भी नहीं मिल रहा था, नहीं तो हस्बैंड 1-2 दिन पहले ही लगा देते थे। आज जो है उनको अभी जब वो आए हैं तो बच्चे कहने लगे अब्बा लगाइए। सबके घर में लग गई है, हमारे घर में नहीं लगी है। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी लोगों को रबी अव्वल मुबारक। और उसके बाद यहाँ पे जो है ये है फ्राइडे का दिन, जैसे मैंने आपसे बताया। तो यहाँ जो है ये मेरी छत से जो है ये मतलब झंडे सड़क पे निकल रहे थे तो मेरी छत से दिखता है। थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत दिखता है क्योंकि रोड एकदम पास में है। तो वही मैं छत पे आ गई थी और मैंने ज़्यादा तो नहीं कुछ क्लिप ले पाई थी क्योंकि जैसे फ्राइडे था तो नमाज़ भी पढ़ना था, इसलिए मैं नीचे आ गई थी और बहुत ज़्यादा काम भी पड़ा था। और ये है नेक्स्ट डे यानी सैटरडे का दिन। तो रात में मैंने बिरयानी बनाई थी तो बिरयानी रखी थी और इस बिरयानी के साथ अभी क्या हुआ है ना, आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो इसलिए मुझे खाना तो बनाना नहीं था और मैं आपको दिखा रही थी कि यहाँ देखिए अभी मेरा सारा काम पड़ा है। तो मैं ना पर्दे धो रही थी। आज बहुत दिन हो गए थे, मुझे मतलब कम से कम 15-20 दिन हो गए थे मैंने पर्दे नहीं धोए थे, वही मैं धो रही थी। और बाकी घर के जो डेली के पहनने वाले कपड़े थे वो भी मुझे धोने थे। उसके बाद मैंने झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद कपड़े भी मेरे धुल गए थे। आखिरी राउंड जो है वो चल रहा था तो मैंने कहा जब तक मैं पोछा लगा लेती हूँ। अभी बर्तन मैंने नहीं धोए थे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि झाड़ू पोछा और कपड़े हो जाते हैं ना तो आधे से ज़्यादा काम हो जाता है। बाकी बर्तन तो एक साइड रहते हैं तो उसको मैं आराम से धोऊंगी ऊपर छत पे कपड़े डाल के आने के बाद। उसके बाद मैंने कमरे में पोछा लगाया। कमरे में पोछा लगाने के बाद यहाँ मैं आंगन में आ गई थी पोछा लगाने। और जब आंगन में पोछा लगा के अभी पूरे घर में मतलब लग गया है, कमरे में, आंगन में, गैलरी और बाहर वाला जो रूम है, यहाँ मैं मशीन लगा रखी थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि आखिरी राउंड के कपड़े बचे थे तो वही मैं निकालने आई थी मशीन से। और अभी मुझे बरामदे में भी पोछा लगाना है क्योंकि जब यहाँ लगा के और मैं सीधा छत पर कपड़े डालने चली जाऊँगी जब तक यहाँ सूख जाएगा। उसके बाद आ गई थी मैं छत पे। और हाँ, ये जो कैमरा लगाया ना, ये मैंने पहले तो स्टोर रूम में लगाया था, फिर मैंने बाहर कर दिया। तो यहाँ मैं कपड़े फैला रही थी और धूप भी अच्छी थी, धूप भी थी, बादल भी थे। मतलब 1-1.5 घंटे में मेरे सारे कपड़े सूख गए थे क्योंकि मशीन के थे, इसी वजह से। और तो वही मैंने सोचा चलो पहले कपड़े डाल देती हूँ, जब तक कि मैं बर्तन धोऊँगी नहाऊँगी ना, तो जब तक मेरे सारे कपड़े यहाँ पे सूख जाएंगे। और यहाँ पे जो है मैंने मतलब एक ही रस्सी बंधी, एक नहीं 2 रस्सी बंधी हुई है। और बाकी मैं दीवार वगैरह पे एक तख्त पड़ा उस पर डाल देती हूँ। और हाँ, ये जो दुपट्टा आप देख रहे हैं ना, तो ये फटा नहीं है। ये जो है मैंने इससे तवा, मतलब मुझे कपड़ा नहीं मिल रहा था तो मेरे तवे में ना डंडी नहीं लगी है तो मैंने इसी से मतलब पकड़ लिया था और ये जल गया था। अच्छा, ये प्योर कॉटन है ना तो इसलिए मैंने इसको हटाया भी नहीं क्योंकि प्योर कॉटन तो आप गर्मी में जानते ही हैं। खैर उसके बाद जो है ये सारे कपड़े फैलाए। कपड़े फैलाने के बाद अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए एक साइड डालनी है और आज बहुत सारे कपड़े थे, जैसे कल त्यौहार था, बच्चों ने पहने थे। अभी ये दूसरी साइड के भी कपड़े पड़े तो इन कपड़ों को डाल के मैं नीचे आ गई थी। नीचे आने के बाद मैं नहाई धोई। नहाने के बाद यहाँ बच्चे भी स्कूल से आ गए थे तो अनम नहा चुकी है, अयान जो है नहा रहे थे। और ये जैसे मैंने आपसे बताया बिरयानी रखी थी तो यहाँ मैं जो है बिरयानी गर्म करने लगी थी। और अयान जो है कह रहा था जल्दी कर दीजिए, जबकि वो नहा रहा था और मेरे पीछे ये पड़ा हुआ था आप जल्दी करिए। तो वही उसे मैंने कहा कि पहले तुम जल्दी करो, मुझे सिर्फ गर्म करनी है। और यहाँ बिरयानी गर्म, अच्छा बिरयानी है तो फिर बच्चों को सब्र भी नहीं होता है। और यहाँ बिरयानी हो गई हमारी गर्म। और अयान जो है नहा के कपड़े चेंज कर रहे थे और मैं अनम बैठे हुए थे। अभी यहाँ अनम की आप बातें सुनिए। और प्लेटें भी आ गई हैं। अयान जो है नहा रहा है, ऐसे बैठे
अरे मेरी बेटी कैसी देखिए बिना दांत की। हट। चल रही मस्ती है। और ये रहा। चलिए फिर खाना खाने के बाद मिलते हैं। उसके बाद जो है हम लोग जैसे ही खाना खाने बैठे हैं तो बिरयानी जो है मैंने गरम करी, तब तो मुझे नहीं लगी, लेकिन गरम करने के आधे घंटे तक वो मतलब मैंने ऐसी रख दी थी क्योंकि बच्चे जैसे मैंने बताया नहा धो रहे थे, तो जो है वो ख़राब हो गई। मतलब ये सोचिए अयान मेरा कह रहा था अम्मा बिरयानी के साथ कांड हो गया, मतलब बिरयानी ख़राब हो गई है। तो बच्चे भी भूखे थे और बच्चों को कोचिंग भी जाना था, इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बच्चे खिचड़ी खाने के लिए भी एग्री नहीं थे, तो वही जल्दी में यही समझ में आया कि पास्ता रखा है, पास्ता बना देती हूँ, इसलिए मैंने कुकर में पास्ता चढ़ा दिया है। अभी मैं आपको बिरयानी दिखाती हूँ, आपको ऐसा लगेगा कि ये ख़राब नहीं है। और ये देखिए, और मतलब मैं कुछ चम्मच से भी सिर्फ चला रही थी और ये ऐसा लग रहा है एकदम सही है, लेकिन इसका जो चावल है ना वो एकदम चिपचिपाने लगा था, अजीब सा हो गया था। और जैसे ही मतलब बच्चों को तो अयान ने मुंह में रखा, अयान कह रहा अम्मी कैसी अजीब सी लग रही है। बड़ा अफसोस लगा, कितने सारे चावल जो है वो ख़राब हो गए। और यहाँ जो है मैं कुकर में बना रही हूँ, इसलिए कि कुकर में ना जल्दी बन जाता है, मतलब 5 मिनट लगते हैं, 5-6 मिनट, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। क्यों? अच्छा, मैंने जो मैक्रोनी है ना उसको बॉईल नहीं किया है, मैंने उसको जो है निकाल के धो के, ये देखिए, और ऐसे ही मैं डाल दूँगी, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। जैसे मैंने दिखाया था, टमाटर, हरी मिर्चें हैं, हल्दी है, नमक है, और क्या कहते हैं इसमें, अगर ज़रा सा गरम मसाला है तो आप गरम मसाला डाल दो, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला। और यहाँ ये सब करने के बाद देखिए पूरा भुन गया है। भुनने के बाद जो है यहाँ मैं जो मतलब इसमें मैंने पानी डाल दिया है। अच्छा, कुकर में भी जैसे मैंने बताया जल्दी बनती है, तो अगर आप लोग भी इसको ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि अगर कभी लेट हो रही है या भूख ज़्यादा लगे तो ये बेस्ट आइडिया है। इसके बाद अभी यहाँ देखिए मेरी मतलब पास्ता जो है पूरी तरह रेडी हो चुकी थी, और ये मैंने कुकर में ही बनाई थी। हालांकि बच्चों का जो है पास्ता देख के खुश होते हैं, लेकिन इस टाइम मेरे बच्चों का मूड था थोड़ा ऑफ। लेकिन अयान को यहाँ मस्ती सूझ रही थी। अनम का थोड़ा मूड ऑफ है, लेकिन अयान के बड़ी मस्ती सूझ रही थी। उसको बार बार मज़ा आ रहा था कि बिरयानी ख़राब हो गई है। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक थी। मिलते हैं इंशाल्लाह एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।